प्रिय विद्यार्थियों, केशव के संवाद योजना पर हम चर्चा कर रहे थे और उनकी विभिन्न विशेषताओं के अंतर्गत हमने उनकी ध्वनि सौंदर्य, पात्रों का नामांकन, पात्रोनुकूल मनोभावों की व्यंजना, उनकी कूटनीतिपूर्ण संवाद आदि के विषय में बात की। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि केशव के संवादों में जो अन्य विशेषता है वो ये है कि केशव ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। केशव संस्कृत निष्ठ परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने लोक भाषा हिंदी में अपनी रचनाएं की और उन्हें इस बात का मलाल भी रहा। परंतु केशव ने बोलचाल की भाषाओं के माध्यम से जो काव्य लिखा वह लोकप्रिय भी रहा। केशव ने अपने संवादों में प्राय धारा प्रवाहपूर्ण दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। इसीलिए इन संवादों में उक्ति व चित्र के साथ साथ व्यंग्य प्रहार विद्यमान है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के साथ नोकझोंक दिखाई देती है और काव्यात्मक सजीवता के साथ साथ सरलता और स्वाभाविकता के भी दर्शन होते हैं। केशव ने सरल भाषा के द्वारा मीठी मीठी चुटकियाँ भी ली हैं और करारे व्यंग्य भी किए। उदाहरण के लिए अंगद और रावण संवाद को अपन ले सकते हैं। अंगद की सरल उक्तियाँ जो बोलचाल की भाषा के अंतर्गत ही हैं, लेकिन उनमें मार्मिकता और कितना अर्थ गांभीर्य है। व्यंग्यात्मक भाषा का कितनी सरलता से उन्होंने चुटीलापूर्ण उत्तर दिया है। अंगद कहते हैं, हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाऊं न ठाऊं कुठाओ विलय हैं, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय कहूँ संग्रह हैं, केशव काम को राम विसारत और निकाम ते काम न ऐहें, चेति रे चेति अजो चित अंतर अंतक लोक अकेले ही जय हैं। इस तरह के विचारपूर्ण संवाद जहाँ केशव के काव्य की विद्वता को चार चांद लगाते हैं, उधर केशव की संवाद योजना इनसे बड़ी ही सुंदर बन पड़ती है। सारांश रूप में अगर अपन कहें तो कह सकते हैं कि केशव के संवाद नाटकीय सौंदर्य के साथ साथ काव्यात्मक सौंदर्य से भी ओतप्रोत हैं। इनमें संक्षिप्तता, स्वाभाविकता, पात्रानुकूलता, अभिनेता आदि के साथ साथ शिष्टाचार, मर्यादा एवं शील सौजन्य भी विद्यमान है। केशव के ये संवाद यद्यपि प्रबंध की कथा में सर्वत्र उपयुक्त नहीं दिखाई देते, उखड़े उखड़े से जान पड़ते हैं और इन्हें यदि निकाल भी दिया जाए तो प्रबंध काव्य में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तथापि इन संवादों का अपना महत्व है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान होकर बड़े ही रोचक और मनोरंजक हैं। इनमें कूटनीति और राजनीति के दांव पेच भरे हुए हैं। ये कौतूहलवर्धक और स्फूर्तिदायक हैं। इनमें ओज, उत्साह और क्रोध आदि की सुंदर व्यंजना हुई है। इनमें सभी पात्र राजकीय शिष्टाचार के साथ साथ सामाजिक मर्यादा एवं शील और सौजन्य आदि का सदैव ध्यान रखकर ही वार्तालाप करते हैं। केशव ने श्लेष, यमक आदि के द्वारा काव्य में क्लिष्टता एवं दुरूहता उत्पन्न की है। वहाँ रोचक और मनोरंजक संवाद लिखकर अपने काव्य में नाटकीयता का वातावरण भी तैयार किया है। इन संवादों के द्वारा पात्रों का चित्रण भी अभिनयात्मक ढंग से बड़ी सरलता पूर्वक केशव ने चित्रित किया है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि केशव के ये संवाद लेखक की वाक्पटुता, भाषा प्रवीणता, व्यवहार कुशलता
राजनीतिज्ञता, प्रत्युत्पन्न मति एवं सूक्ष्म मनोविज्ञान के परिचायक हैं। इस तरह केशव की संवाद योजना रीतिकालीन साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण एक विधा है, एक ऐसा अध्याय है